नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है डेली क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास चल रही है जीएस की। और जीएस का जो लेवल है 0 से हाई लेवल तक जाता है। आज ये शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे, जो द्वितीय अफगान साम्राज्य था 1540 से 1556 के बारे में, उसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। क्योंकि जब इमाम भाग गया था तो उसके बीच में 15 वर्षों के लिए ये शासन रहा था। इसके 2 वीडियो बना चुके हैं, आप ना देखे हों। अगर आपने ना देखे हैं बच्चों तो पहला वीडियो आप देखिए और दूसरा 2 पार्ट में वीडियो या तीसरा पार्ट में पूरा शेर शाह सूरी खत्म हो रहा है, XYZ खत्म हो रहा है। आज का बच्चों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके लेखपाल, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, कोई भी बड़ा से छोटा एग्जाम है, इतना जो बोर्ड में लिखा हुआ इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और ये बहुत सारी छोटी बुकों में नहीं मिलता है, बड़ी बुकों से ही और अच्छी बुकों से ही मैटर है। तो इसलिए आप इसको जरूर देखें बच्चों। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके बाद बच्चों, अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जिससे आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो बच्चों, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो बच्चों, हम बात करते हैं आगे, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य। ये बार बार हम बताते हैं 1540 से 1556 तक रहा। ठीक है, 1540 जब हुमायूं भाग जाता है तो उसके बाद शेर शाह सूरी का शासन 1540 से स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में जो 15 वर्षों को उसी में पढ़ा। शेर खान जो था उसी को शेर शाह सूरी कहते थे। 1540 से 1545 तक रहा। जो भी इन सब में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पूरा काम किसने किया? शेर शाह सूरी ने, जो सुधारक के रूप में काम किया। इसने मुद्रा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था, सब चीज़ में, राजस्व व्यवस्था, सब चीज़ में इसने सुधार किए बच्चों। तो इसके बारे में एक कल भी वीडियो बन चुका था, परसों वीडियो बन चुका था, कल चल रहा था सुधारों के बारे में। आज इसका लास्ट वीडियो है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो देखते हैं बच्चों। सरकार का शासन संभालने के लिए बच्चों, जो सरकार होती थी उसका शासन संभालने के लिए 2 अधिकारी होते थे, मुख्य होते थे, और 2 अन्य होते थे। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होता था? सिकदार या सिकादार, जिसमें क्या होता? सिकदार होता था, ठीक है, और जो है मुंसिफ होता था। तो बच्चों क्या होता था? लिखने का जो तरीका होता था, जैसे सिकदार होता तो वो संस्था होती थी, ठीक है, और जब उसका हेड होता था उसको बोलते थे सिकदार, सिकदारान, दारान चीज़ जोड़ दी जाती थी। ठीक है, जैसे मुंसिफ एक मतलब पोस्ट हो गया, मतलब एक प्रकार से एक वो हो गया आयोग टाइप का, छोटा सा हो गया आयोग जो देखता था उस चीज़ को। और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है बच्चों, तो ये 2 मुख्य अधिकारी थे। तो इनमें से जो बच्चों जो था सिकदार सिकदारान जो होता था वो क्या करता था? कानून व्यवस्था देखता था। सिकदार सिकदारान क्या करता था? कानून व्यवस्था देखता था। और जो मुंसिफ होता था बच्चों, मुंसिफ ए मुंसिफान, जो मुंसिफ ए मुंसिफान होता था, ये मुंशी नहीं होते जो राजस्व वसूलते हैं, तो ये इसका काम था राजस्व को वसूलना था। मुंसिफ है मुंसिफान का बच्चों याद रखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आय का विवरण भी रखता था। पोतदार जो होता था, ये पोतदार जो होता है तो राज्य में एक खजांची रखा जाता था कि कितना खजाना है। ठीक है, तो इसका विवरण ब्यौरा रखने के लिए एक खजांची रखा जाता था, उससे पोतदार कहते थे बच्चों। और बच्चों क्या होता था? एक होता था कारकून, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारकून किसे कहते थे बच्चों? जो भूमि की पैमाइश करता था, भूमि की नाप करता था। और जो परगने होते थे उनमें जो बच्चों हिसाब किताब रखता था, वही जो है आपका क्या होता था? कारकून होता था। ठीक है बच्चों, उसका पोस्ट का नाम था कारकून। अब बच्चों एक बात करने जा रहे हैं, परगने जो होते थे, परगने एक प्रकार से बता चुके हैं कि जिला होता था, बहुत बड़ा होता था। तो परगने मतलब प्रांत होता था, जिला सरकार होती थी। तो परगने होते थे, बहुत बड़े होते थे। तो देखो यहाँ पर परगने हैं बच्चों, जैसे परगना है, ये परगने हैं। तो परगने बहुत एक बड़े क्षेत्र को कहते थे। और परगने सारे किसमें डिवाइड थे? गाँवों में डिवाइड थे। किसमें डिवाइड थे बच्चों? गाँवों में डिवाइड थे। देखो इस मैप से समझ सकते हो कि परगने जो है गाँव में डिवाइड थे। ठीक है बच्चों,
देखो बच्चों, ये जो परगने हैं ये गांव में डिवाइड थे। जैसे बहुत बड़ा परगना है तो ये छोटे छोटे गांव होते थे, तो ये परगने होते थे। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बात करने जा रहे हैं कि अगर बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे थे न्यायिक व्यवस्था के बारे में। न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी के समय न्यायिक व्यवस्था पूरे सुल्तान जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। मतलब जब कहीं से न्याय नहीं मिलता तो सुल्तान न्याय करता था, हेड होता था। ठीक है, और बच्चों जो है जैसे कि आपको जैसे, और ये जो बच्चों शेर शाह जो होता था, ये शेर शाह बुधवार के दिन ही न्याय करता था। और जब न्याय करता था बच्चों तो ये क्या होता था, ये जो होता था एक प्रकार से सुल्तान ए आदिल कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों? सुल्तान ए आदिल कहलाता था। जब ये न्याय करता था बुधवार को तो ये सुल्तान ए आदिल कहलाता था, और बुधवार के दिन न्याय करता था। ये बता चुके हैं आप लोग बच्चों। ठीक है, अब दीवानी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे। तो दीवानी मुकदमे के बारे में बच्चों हम जान लेते हैं क्या होता है। अगर आपका जैसे दो लोग हैं तो अगर कोई भी आपके पैसे चोरी करके ले जाता है, चोरी हो जाती है घरों में, या किसी के ज़मीन का विवाद होता है कि उसकी पैसे रुपए से जो भी रिलेटेड मुकदमे होते हैं उन्हें बच्चों दीवानी मुकदमे कहते हैं। और जो लड़ाई झगड़े से मुकदमे होते हैं रिलेटेड उसे फौजदारी मुकदमे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, आपको किसी ने कूट दिया तो ये समझ लो मुकदमा फौजदारी है। और अगर आप जो है आपकी चोरी हो गई, आपकी जमीन जब्त कर ली तो वो मतलब दीवानी हो जाता है। अगर आपको मारा भी या पैसे भी खींचे हैं तो यानी दोनों में मुकदमा होता है, दीवानी फौजदारी दोनों बच्चों। ठीक है, तो दीवानी मुकदमे जो होते थे वो परगनों में बच्चों कौन करता था? मुंसिफ करता था। परगने जो होते थे उसमें मुंसिफ करता था। ठीक है, न्याय। और जो बच्चों जो सरकार थी उसमें सिकदारान करता था न्याय। ठीक है बच्चों, तो ये जो है न्याय व्यवस्था हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों राजस्व व्यवस्था के बारे में। राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहले ज़माने में जो भी राजस्व व्यवस्था होते थे आप लोगों को बता चुके हैं, कई बार बताया है कि राजस्व व्यवस्था बच्चों भूमि पर डिपेंड करती थी। जितनी कृषि होती थी उसी से राजस्व मिलता था, उसी से राजा अपना धन दौलत इकट्ठा कर देते। तो क्या हुआ कि उस समय जब ये शासन कर रहा था तो उस समय जो है इसने राजस्व भूमि की पैमाइश करवाई थी, यानी भूमि को नपवाया था। भूमि को नापने के गज सिकंदरी जो पैमाना चलाया था तो वो यूज़ किया था। ये 32 इंच का होता है, आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि जो लगान लगाया गया था बच्चों इसके समय पे, तो वो लगान जितना भाग होता था, जैसे जितना भाग है, मान लो एक भाग है पूरा, तो एक भाग का 1/3 भाग जो है ये लेता था और किसान 2/3 भाग अपने पास रखता था। और इसके अलावा मुल्तान मुल्तान था केवल जहाँ पर इसकी कृपा बरसती थी। मुल्तान से केवल ये 1/4 लेता था कर, और जो है सभी जगह से 1/3 लेता था बच्चों। तो ये हो गया राजस्व व्यवस्था के बारे में। और भी बात करते हैं जो पट्टा बांटता था बच्चों, पट्टा बांटता था। जमीन होती तो पट्टा बांटते, पट्टा आजकल भी बांटा जाता है। जैसे अभी एक रूल्स आया है केंद्र सरकार का कि अगर जो सरकारी ज़मीन है तो उनको अपना अपना पट्टा लिखवा लीजिए, इस तरह से होता है। ठीक है, तो पट्टा क्या होता है, जब पट्टा लिखवाया जाता तो उसके लिए दो तरह का कर लगवाता था, जिससे बोलते थे जरीबान का कर होता था। और एक बच्चों क्या होता है, जरीबान का कर था, जरीबुना का कर था, और मुहा सुलाना का कर था। जो जरीबुना का कर था वो 2.5% लगता था। मुहसाना का जो कर था वो 5% लगता था बच्चों। तो इस तरह से ये राजस्व व्यवस्था को वसूल करता था बच्चों। ये जो लगान है, ये लगान के लिए नगद पैसा भी लेता था, सामान वस्तु भी लेता था। जो वस्तु लगान के रूप में लेता था बच्चों उसको जीन्स बोला जाता था। उस समय क्या बोला जाता था? जीन्स। आजकल मत समझ लेना कि जीन्स पहनने वाली जीन्स भी समझ लो तो एक प्रकार से जीन्स क्या वस्तु है। तो इस तरह से उस समय वो वर्ड जो है वस्तु के लिए जीन्स का यूज किया जाता था। ठीक है बच्चों जो है अब जो मुद्रा व्यवस्था के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मुद्रा व्यवस्था जो होती है बच्चों, ये जो है इसने 2 तरीके से सिक्के जारी किए थे। ठीक है, 1 रुपया सिक्का जारी किया था जो 180 ग्रेनाइट का होता था और जो कि पूरी तरीके से चांदी का बना होता था बच्चों।
और दूसरा सिक्का इसने दाम जारी किया था जो 380 ग्रेन का होता था, जो कि पूरी तरह से तांबे का बना हुआ था। इसके अलावा अन्य भी इसने सिक्के जारी किए थे, जैसे कि इसने जो है आधा किया था। आधा जो था 1/2 दाम का होता था इसकी वैल्यू। और दमड़ी यूज़ की थी जो 1/8 दाम की वैल्यू बराबर होती थी। उसके बाद भैया पावल यूज़ किया था जो 1/4 जो होता था दाम के बराबर होता है। इस तरह से इसने सिक्के भी यूज़ किए थे बच्चे। और इसका बच्चों जो है, इसने जो है बच्चों अपने जीवन काल में अंदर से जो है हिंदू था और बाहर से मुसलमान था। विद्वानों का कानूनगो जो एक डॉक्टर थे, विद्वान थे, उन्होंने यही कहा था। और उन्होंने एक बात और ये कही थी कि जो इसका मकबरा था बच्चों, वो ताजमहल से भी सुंदर था। और जो सबसे ज़्यादा पेपर में बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो है शेर शाह सूरी का जो मकबरा होता है वो कहाँ स्थित था, तो वो सासाराम में स्थित है। वो सासाराम पड़ता कहाँ बच्चों? वो बिहार में पड़ता है। ठीक है। और बच्चों इसके बारे में अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और पूरी तरह से बच्चों आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखो ये सासाराम, ये बिहार है, ये सासाराम पड़ता है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ बता रहे हैं कि इसने बनवाए, बहुत सारी सराय बनवाई थी। सराय क्या होती है? जैसे आदमी पथिक गण व्यापारी जाते हैं, रास्तों में हाईवे हैं तो उनके किनारे छोटे छोटे तंबू टाइप के बनवा दिए थे, जहाँ पर पानी, खाने पानी की व्यवस्था होती थी, जैसे आजकल के ढाबा होते हैं उस तरह से उसने सराय बनवाई थी। 1700 सराय बनाई थी। ठीक है बच्चों। और जो 1700 सराय थी वो सब रोड के किनारे हुआ करती थी। और इसने जीटी रोड बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीटी रोड स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? यहाँ से बिहार से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? बिहार से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब बिहार से स्टार्ट होते हुए चलता है, पहले पहुंचता है कहाँ बच्चों? दिल्ली पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली। ठीक है। दिल्ली पहुंचता है। फिर उसके बाद ऐसे होते हुए लाहौर से होते हुए पंजाब पहुंचता है। यहाँ लाहौर पड़ता है। लाहौर पाकिस्तान में है बच्चों लाहौर। तो उस समय अपना ही देश था, तो लाहौर से टच करते हुए यहाँ के पंजाब तक आया था। ठीक बच्चों। तो उस समय अपने जीटी रोड बनवाया था। और इसीलिए जो सराय थी, उनको एक विद्वान कानून को है, उन्होंने ये कहा है कि जो सराय है एक साम्राज्य रूपी में धमनियों का काम करती हैं बच्चों। तो इस तरह से सारा कुछ बता दिया इसके बारे में। बस एक बार और देखते हैं रीडिंग में, उसके बाद इसका चैप्टर क्लोज। देखो बच्चों क्या होता है। शेर खान 1540 से 45 तक सरकार का शासन संभालने के लिए मुख्यतः 2 अधिकारी थे, तो और अन्य 2 थे। तो मुख्यतः कौन थे? सिकदारान कानून व्यवस्था को देखता था। किसको देखता था? कानून व्यवस्था का। मुंसिपान राजस्व व्यवस्था को देखता था। पोतदार जो खजांची होता था, खजाना रखता था, उसकी देखभाल रखता था। कारकुन जो है भूमि की पैमाइश करता था, परगने का हिसाब रखता था। परगने का विभाजन कई गांवों में हुआ था, जिसकी देखभाल कौन करते थे? चौधरी या चपरासी। आज भी लोग गांव में क्या कहते हैं? जो ग्राम प्रधान होता है वही तो गांव को देखता है, तो उसको चौधरी बोलते थे। तो उसको गांव को जो होता चौधरी होता था। क्या होता था? चौधरी। ठीक है। चौधरी होता था या पटवारी होता था। ठीक है बच्चों। अब न्यायिक व्यवस्था, जो सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था बच्चों, जब न्याय करता था तो सुल्तान ए आदिल कहलाता था। शेर शाह बुधवार के दिन न्याय करता था। दीवानी मुकदमे जो है परगनों में मुंसिफ करता था, और सरकारों में सिकदारान करता था। याद रखना बच्चों। और राजस्व व्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत लगान थी। भूमि की नाप करवाई थी। किसने की थी इसके समय नाप? अहमद खान ने। याद रखना, अहमद खान ने इसके समय में भूमि की पैमाइश की थी। इसने एक फसल जो होती थी, फसलों की एक सूची तैयार किया जाता, तो उसका नाम क्या होता है? उस सूची का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रई होता था। ठीक है। रई बोलते थे उस फसलों की सूची का नाम। इसी आधार पर किसानों से लगान लेता था। कितना लेता था? 1/3 भाग लेता था। जब्ती प्रणाली क्या होती है बच्चों? जो लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन को जब्त कर लेता, तो वही जब्ती प्रणाली है। देख, तो जब्ती प्रणाली हो गया। जनता से सीधे लगान वसूल करता था। अगर कोई भी राजा जनता सीधे लगान वसूल करता है तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू होती है। ठीक है।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और मुल्तान से सिर्फ 1/4 भाग लेता था, बता चुके हैं बच्चों। पट्टा कबूलियत लिखवाता था, जो बताया था। जरी बुना का कर 2.5% लेता था। मुहा सुलाना का कर 5% लेता था बच्चों। और नगद और वस्तु के रूप में भी लगान लेता था। वस्तु को जींस कहते थे, इस रूप में लगान लेता था। मुद्रा व्यवस्था में चांदी का रुपया बता चुके हैं बच्चों। तांबे का दाम बता चुके हैं, सिक्के जारी किए थे। इनका वजन 180 ग्राम रुपया और दाम 380 ग्राम का था। इसने अधेला 1/10 दाम के बराबर, दमड़ी 1/8 दाम के बराबर, पावल 1/4 दाम के बराबर तांबे के सिक्के चलवाए थे। सब तांबे के सिक्के थे। 23 बच्चों टकसालें थी। टकसालें क्या होती है बच्चों? जहाँ पर पैसा बनाया जाता है, जहाँ पर सिक्के छापे जाते हैं, उसको टकसाल बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो 23 टकसालें थी। इसने जो भी सिक्का था उसको इसने अपना नाम और अपने पद को धारण करवाया था। तो देखो, प्रत्येक सिक्के में शेर खान ने अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में नाम पद लिखा था। घोड़े को दागने की और सैनिकों को हुलिया वाली जो प्रथा थी, जो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी, उसको भी इसने फॉलो किया था। ठीक बच्चों, तो घोड़े दागने की, सैनिकों को हुलिया अदा करने की इसने बाकायदा व्यवस्था चालू रखी थी। 1700 सराय बनवाई थी बच्चों, बताया। जीटी रोड बनवाया था, जो बंगाल के सोनार, याद रखना, बंगाल वहाँ पर सोनार पड़ता है, वहाँ से जीटी रोड स्टार्ट होता है। ठीक है, बंगाल के सोनार से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाता, लाहौर पंजाब तक गया था। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली में एक पुराना किला बनवाया था। पुराना किला बनवाया था। ठीक बच्चों, कानूनगो थे, जो विद्वान थे, उन्होंने कहा था सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया है। ठीक है, इसका मकबरा बिहार के सासाराम क्यों प्रसिद्ध है? बताया, बिहार में सासाराम में इसका मकबरा है। कानूनगो ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा था। गज सिकंदरी पैमाना जो था 32 इंच का, इसने फॉलो किया था। ठीक है, और ये बाहर से मुसलमान दिखता था, अंदर से हिंदू था बच्चों। तो ये हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हुआ। आज से शेरशाह सूरी के बारे में खत्म हुआ। अब जो बैग में थोड़ा सा हुमायूं का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, कल वो हम खत्म करके मुगल वंश में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमारा था द्वितीय अफगान साम्राज्य का लास्ट पार्ट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अपने दोस्तों से बताएं कि यहाँ पर क्लास चल रही। और ये जो आज की क्लास थी, ये PCH लेवल की क्लास थी। और आजकल हर एक एग्ज़ाम में और लेखपाल में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।